morning, myself Durgesh Kumar. Today we are going to start about something motion. तो चलिए आज अपन बात करते हैं मोशन की। मोशन होता क्या है कि अगर अपन बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो वो पाथ चाहे कोई सा भी ले सकता है अपन। अगर वो ए पॉइंट से या बी पॉइंट की ओर अगर वो मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट को अपन किस नाम से जानते हैं? मोशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मूवमेंट के तौर पे अपने को जो पाथ कवर करता है उस पाथ को अगर अपन देखें तो किसी भी तरह का पाथ अपन को यहाँ पे लिया जा सकता है। जिस पॉइंट से अपन स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट अपन मानते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे अपन लास्ट में जाके पहुंचते हैं वो कहलाता है अपना फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच के अगर पाथ की बात की जाए तो इस पाथ को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है अपना डिस्टेंस, और दूसरा आता है अपना क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन डिफाइन करने की कोशिश करें, दोनों है क्या? एक ही चीज को मेजर करता है, वो है ये पाथ लेंथ यानी लंबाई को मेजर करता है। इसको अगर अपन दोनों को अलग अलग तरीके से किस तरह डिवाइड किया गया उसके लिए अगर देखें तो डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कोई से भी पाथ पे जाए। वो यहाँ से ए से बी के लिए इस वाले पाथ को भी चूज कर सकता है, वो इस वाले पाथ को भी चूज कर सकता है, वो डायरेक्ट पाथ को भी चूज कर सकता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का टोटल पाथ, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ अपने कहाँ पे मानेंगे? ए से बी का अगर शॉर्टेस्ट पाथ ले तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्ट्रेट लाइन जो पाथ है, इस पाथ को अपन क्या किस नाम से जानेंगे? डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे दोनों का ही नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन है कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, वो कभी भी किसी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो टोटल पाथ कवर किया जाता है वो क्या कहलाता है? अपना डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए और बी पॉइंट अगर अपने को दिए हुए हैं, दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वो क्या कहलाएगा? अपना डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब जैसे अपन बात करते हैं जयपुर से अपन जोधपुर के रूट की बात करते हैं, जयपुर से जोधपुर की रूट की बात करें तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं? जयपुर, और फाइनल पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं? जोधपुर। ठीक है। अगर अपन इस तरह जाए, रूट को अगर अपन लेना चाहे तो अपन जो जयपुर से रवाना होकर एक डायरेक्ट हाईवे से लेकर अपन कहाँ जा रहे हैं? जयपुर से जोधपुर निकल रहे हैं। दूसरा अपन क्या करते हैं? जयपुर से पहले अपन रवाना होकर अपन आए अजमेर, आए अजमेर से अपन ब्यावर में एंटर हो रहे हैं, ब्यावर से अपन फिर आगे रूट पकड़ के अपन किधर जा रहे हैं? जोधपुर जा रहे हैं। तो जयपुर से अजमेर, अजमेर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, ये जिस तरह अपन रूट के अंदर अपन एंटर होते हुए गए हैं, ये तो अपना किसको बताएगा? ये सारा का सारा अपने को वेरीफाई करेगा डिस्टेंस को। लेकिन अगर जयपुर से जोधपुर डायरेक्ट अगर बात की जाए वो अपना क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं जिसको अगर समझना हो तो समझने के लिए अगर अपन देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से रवाना हुआ, ए से बी पर गया, इसने कवर किया 10 किलोमीटर, बी से सी पर गया, इसने कवर किया 20 किलोमीटर। यहाँ पे बी पॉइंट सी पॉइंट पर जाकर इसको को लगा कि कुछ भूल गया, भूल कर ही वापस कहाँ पे आया? ए पॉइंट पर आया, इसने कवर किया कितना? 30 किलोमीटर। और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट का सारा सामान लेके कहाँ चला गया? डी पॉइंट पे चला गया, जो अपना यहाँ पर मान लेते हैं अपन, इस जगह अपना रखा हुआ है। ये टोटल इसने कवर कर लिया यहाँ पे 50 किलोमीटर। तो अगर बात की जाए यहाँ पे जो टोटल पाथ इसने कवर किया वो टोटल पाथ किस तरह हुआ? ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस ए आया, और ए से किधर आया? डी आया। तो इसने जो अलग अलग पाथ कवर किया, ए से बी, बी से सी से वापस ए आया, और लास्ट में गया ए से लेके डी। तो टोटल पाथ कितना निकल के आएगा अपना? 10 किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ पर 20 किलोमीटर, यहाँ पे फिर से 30 किलोमीटर गया, और लास्ट में कितना जा रहा है? 50 किलोमीटर। तो टोटल ये कितना कवर किया इसने? 110 किलोमीटर। तो इसने जो टोटल पाथ कवर किया वो कितना आया अपना? 110 किलोमीटर। ये तो अपना क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर बात की जाए शॉर्टेस्ट पाथ की, ये जो आया और वापस गया इसको भूल जाइए। ए पॉइंट से रवाना होकर बी के बीच की सीधी
कितनी है, वो है अपना जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है अपना 50 किलोमीटर। तो ये है नॉर्मल सा डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि यहाँ पे टोटल पाथ के लेकर अपने बात की जाए तो डिस्टेंस तो आया अपना 110 किलोमीटर और अपना शॉर्टेस्ट पाथ है 50 किलोमीटर, जो क्या कहलाता है अपना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर अपन इन्हीं के बीच के अगर नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन और देखने की कोशिश करें तो क्या होता है कि अगर अपन बात करें साइक्लिक पाथ की, साइक्लिक पाथ का मतलब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पे खड़ा है रवाना होकर कहीं ना कहीं फाइनल पॉइंट पे जाकर वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट था वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए से वो बी पे गया, बी पे थोड़ी देर रुक के वो सी पे गया, सी से वो वापस कहाँ पे आया, ए पॉइंट पे आया। तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और इसका फाइनल पॉइंट भी यही है। तो जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर हो तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। और इसका नंबर 2 अगर मेन पॉइंट माना जाए वो क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो कम रहेगा या इसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे अगर अपन बात करें ए से अगर बी पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं अपन, अगर मैं इसी पाथ को अगर मैं डिस्टेंस में मानूं और इसी पाथ को अपन डिस्प्लेसमेंट भी माने तो यहाँ पर ये ए और ए से बी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर इसके एक डिफरेंस और बोले तो वो क्या हो सकता है कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, जो जहाँ पर अपन पाथ की बात करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डिस्टेंस में अपने को पाथ की इतनी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो जो अपना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपना नॉर्मल डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के साथ किस तरह अपन कोई ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।